चलिए आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा डार्क में आ रहूँगा, परेशान मत होइए। लाइट जब आएगी तो रोशनी जलाई जाएगी, उससे पहले लाइट नहीं जला सकते वरना इन्वर्टर बैठ जाएगा। पैनल चले वो ज़रूरी है। पहला है इंडिया टू डेवलप इट्स ओन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल अंडर 10,370 करोड़ इंडियाज AI मिशन। अब अपना लैंग्वेज मॉड्यूल का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी कंट्री जो होती है अपनी भाषाओं के अकॉर्डिंग चलती है। हमारी कंट्री, हर एक कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस तो इसी तरीके से जिन्हें हमने रेगुलेट कर रखा है। तो हम अपनी भाषाओं के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है कि अगर हम अपनी भाषाओं के मॉड्यूल पे चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान टू डेवलप इट्स ओन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। हम अपना सबसे बड़ा लार्ज लॉन्ग लैंग्वेज मॉड्यूल तैयार करेंगे। इस इनिशिएटिव को बूस्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के द्वारा। और इसमें डीप सीक फाउंडेशन मॉडल लगेगा। डीप सीक का मतलब क्या होता है? ये डीप सीक फाउंडेशन मॉडल का शुभारंभ यहीं भी किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर पाएँ, उस तरीके से इसको हम करने की कोशिश में लगेंगे कि हम इसको प्रॉपर मैनर में कर पाएँ। बिल्डिंग इंडियाज़ AI मॉडल। इंडिया का AI मॉडल कैसे बनेगा, इसके बारे में बात की गई है। तो अश्वनी वैष्णव कंफर्म करते हैं गवर्नमेंट का एक्टिवली इंगेज विद स्टार्टअप रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। पास्ट 1.5 ईयर्स में वर्ल्ड क्लास फाउंडेशनल AI मॉड्यूल है। इन्होंने कहा 4 से 8 महीने लगेंगे अगर इस पर हम काम करते हैं। 6 AI डेवलपर्स हैं जिनके साथ चर्चा चल रही है। अब वो जो AI डेवलपर्स हैं बताएंगे कि उनकी कितनी लागत लगेगी, कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से उस मॉड्यूल में आएंगे। तो उनकी लागत के बारे में देखने के बाद ही इसका डिसीजन लिया जाएगा कि कितना लाभप्रद हमारे लिए है। हार्डवेयर सपोर्ट की बात करेंगे तो 18,693 GPU, ठीक है। GPU का मतलब होता है क्या? अगर आप देखें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है हाई एंड बहुत अच्छी होगी। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बहुत अच्छी है। और इससे क्या होगा? इसके लिए आपूर्ति के लिए 10 कंपनियों का चयन किया जो मशीन लर्निंग और AI मॉडल विकसित करेंगे। मशीन लर्निंग और AI मॉडल बहुत अलग चीज़ है। मशीन लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। मशीन क्या करती है? मशीन चीज़ों को लर्न करती है, मशीन चीज़ों को समझती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मशीन लर्निंग की बात की गई है। कंपनी सेलेक्टेड फ्रॉम GPU सप्लाई। अब यहाँ पर क्या है? योटा जो हिरानंदी ग्रुप है जिसको 9,216 GPU लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। फिर जियो प्लेटफॉर्म है, टाटा कम्युनिकेशन है, E2E नेटवर्क है, CMS कंप्यूटर्स है, सेंट्रल डिसेंडर्स है, उसके बाद ल्यूकस इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन है, नेक्स्ट जेन है, ओरिएंट है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होता है? योटा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है योटा, हीरानंदानी समूह, उसके बाद आता है जियो और टाटा। तो ये सारे ग्रुप हैं जो GPU की सप्लाई करेंगे ताकि हमारी चीज़ें चलें। एफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर होगी। यहाँ पर प्राइसिंग कंप्यूटर एक्सेस का होगा। अगर हम हाई एंड GPU का यूज़ करेंगे तो 150 पर आवर रुपीज़ हमें देने होंगे। लो एंड के लिए 115 रुपये 85 पैसे पर आवर देने होंगे। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ में 40% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होगी? पोस्ट सब्सिडी रेट होगा $1 पर आवर, ठीक है। और ये ग्लोबल जो है वो 2.5 से $3 पर आवर से बहुत सस्ता दिया जाएगा। इंटरनेशनली हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज मॉड्यूल को हम तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें समझनी है। एप्लीकेशन लेवल AI में क्या होगा? इंडिया AI मिशन के तहत सरकार ने पहले चरण में वित्त पोषण के लिए 18 AI आधारित अनुप्रयोगों का चयन किया है, जिसमें कृषि सीखने की अक्षमता, जलवायु परिवर्तन, ठीक, पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर AI सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं। अब रीज़न इंडिया इन्वेस्ट क्यों कर रहा है AI डेवलपमेंट में? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन AI मॉडल। फॉरेन AI मॉडल बहुत सारे हैं, उनसे हम अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। सपोर्टिंग मल्टीलिंगुअल AI कैपेबिलिटीज़। हम मल्टीलिंगुअल AI कैपेबिलिटीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स है वो ख़त्म हो जाए। जैसे जो AI हम यूज़ करेंगे इंटरनेशनल, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें भारतीय परिपेक्ष बहुत कम दिया गया, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश या हिंदी में आप चीज़ें सीख सकते हैं, बाकी लैंग्वेजेस का क्या करेंगे? उनकी क्या आइडियोलॉजी हमें दी जाएगी? ये सारी चीज़ें एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरती हैं। इनहेंस कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़। अगर AI आएगा, रिसर्च होगी, लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कम्पीट विद ग्लोबल AI एडवांसमेंट। हम क्या करेंगे? ग्लोबल AI एडवांसमेंट में ध्यान देंगे, ठीक। हिंदी विदेशी AI मॉडल पर निर्भरता कम करेंगे। भारत में भाषाई संस्कृति परिदृश्य को आगे लाएंगे। AI स्मार्ट और अनुसंधान संसाधनों को मजबूत करेंगे। वैश्विक AI प्रगति के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर हम आज भी जैसे अपने एंटीवायरस हम फॉरेन से लेते हैं, अगर हम AI भी फॉरेन से लेंगे तो हमारी कंट्री में क्या बनेगा? बात आती है व्हाट वी विल डेवलप।
ठीक है, तो वो डेवलप करने की बात है। फिर से मैं बोलूँगा, जो सोच रहे होंगे सर डार्क में पढ़ा रहे, नहीं बेटा लाइट नहीं आ रही है, तो पैनल इन्वर्टर बैकअप पे चल रहा है, इस चक्कर में अभी लाइट बंद है, जैसे ही लाइट आ जाएगी लाइट ऑन हो जाएगी, मैं आपको ठीक से दिखने लगूँगा। While India's AI mission is ambitious, certain challenge remains। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जीपी अवेलेबिलिटी और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं वो सही से दे पाएंगी कि नहीं। अब हमें स्किल्ड वर्कफोर्स मिलना चाहिए, एआई चलाना लोगों को आना चाहिए जो इसके लिए काम कर पाएँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एआई एथिक्स, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी गाइडलाइंस अभी हमारी ठीक से नहीं बनी। गवर्नमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच लगाती है, फंडिंग, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव अगर ये हो जाता है तो मेजर एआई हब बन जाएगा ये, है ना, और फॉरेन भी इस पर डिपेंड होने लगेगा। अगर हम विदेशी एआई को अपनी डिपेंडेंसी से नीचे लाना चाहते हैं तो हमें अपनी एआई को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा, और वो एआई तब ऊपर जाएगी जब हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत हम कब कर पाएंगे, जब हम राइट रेगुलेशन में राइट चीज़ें करना सीखेंगे। जब तक हम वो करना नहीं सीखेंगे हम एआई मॉड्यूल को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अब हमें कोशिश करनी है कि हम अपने देश में ही सारी चीज़ों को बनाएं और अपने देश से इन सारी चीज़ों को आगे ले जाएं, क्योंकि अगर हमारे देश में जो चीज़ें बनेंगी, हमारे देश की होंगी, हमारे साथ उन्नति करेंगी, वही हमारे लिए काम करेंगी। याद रखिए, देश को एआई इनेबल बनाना है तो लैंग्वेज बैरियर को हटाना है। 22 लैंग्वेजेस हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, एटलीस्ट उनको तो हम एआई में डाल दें, बाकी तो बाद में पढ़ेंगे।